हेलो गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पे जो है ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है जम्मू एंड कश्मीर की। तो गाइस कल हमने किया था अपना लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हमने फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की थी। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 2, जिसमें हम आज करेंगे क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड JNK। स्पेसिफिकली जो हम करेंगे JNK की क्रॉप करेंगे। और ये जो अभी जो आपको ये स्लाइड दिख रही है, इसमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। तो गाइज़ आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसकी मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो गाइज़ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड JNK। आज हम इसमें डिटेल डिस्कस में करेंगे इसमें जम्मू एंड कश्मीर की क्रॉप्स के बारे में। कौन सी क्रॉप कब पाई जाती है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, और कौन से एरिया में पाई जाती है, और कौन सी उसकी वैरायटीज़ हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर JK SSB या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले जो हमारा क्रॉप पैटर्न है इंडिया का, वो 3 टाइप्स की क्रॉप्स यहाँ पे पर ईयर लगाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे खारिफ क्रॉप, और ये कब लगाई जाती है और इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है। रबी क्रॉप, इसको कब लगाया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है। और ज़ैद क्रॉप, इसको कब लगाया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं खारिफ क्रॉप की। खारिफ क्रॉप को सोन मतलब लगाना, कब लगाया जाता है, जून और जुलाई के मंथ में इसको लगाया जाता है। और इसको हार्वेस्ट मतलब इसको काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर के मंथ में। और ये कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको जून जुलाई के मंथ में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा राइस को हम जून जुलाई में लगाते हैं। देख सकते हैं आप, मानसून सीज़न जब होता है तब राइस लगता है। तो मानसून कब होता है, जून जुलाई में। एक्चुअली मई में स्टार्ट हो जाता है, जून जुलाई में चलता है। तो जून जुलाई में हम राइस को लगाते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काट देते हैं। सेकंड क्रॉप हमारी होती है कॉटन को भी हम जून जुलाई में ही लगाते हैं। और मेज़ में मक्की को भी, जूट, ज्वार, मिलेट, सोयाबीन, तुर, मूंग, अरहर और ग्राउंडनट, ये सारी जो क्रॉप हैं गाइस, ये खारिफ क्रॉप है। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। अब देखो मूंगफली आप कब खाते हो, सर्दियों में खाते हो। उससे पहले आपको पता होना चाहिए, सर्दियों में ही लगा के थोड़ी आपको मिल जाएगी। आप इसको गर्मियों में लगाओगे तो सर्दियों में आपको मिलेगी। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो कि ग्राउंडनट जो है खारिफ क्रॉप है। मतलब खारिफ क्रॉप वो होगी जो हमें सर्दियों में अवेलेबल होगी। ठीक है गाइज। तो इस तरीके से ये मिलेट होगी, सोयाबीन होगी, तुर होगी, मूंग होगी, अरहर होगी, ज्वार होगी, जूट होगी, मेज़ होगी और कॉटन होगी। ये सब कौन सी हैं, ये गाइज खारिफ क्रॉप है। तो बात करें अब हम रबी क्रॉप की, तो इसको कब लगाया जाता है, इसको लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में। जब देखो इसको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और इसको लगाया जाता है। जैसे ही इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो इसको सोन करना लोग शुरू कर देते हैं। रबी क्रॉप को जो है अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और इसको काटा कब जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है, और इसको हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल के मंथ में। और ये कौन कौन सी क्रॉप है, ऑयल सीड्स हो गए, ओट्स हो गए, बार्ले हो गए, मस्टर्ड होगी, वीट होगी और ग्राम होगी, पीस होगी और पल्सीज होगी। तो गाइज ये सारी जो क्रॉप्स हैं, ये कौन सी क्रॉप्स हैं, ये रबी क्रॉप्स हैं। आप देख सकते हैं जब हम वीट लगाते हैं उसके साथ मस्टर्ड भी लगाते हैं, जिसको सरसों बोलते हैं। ये जो क्रॉप्स हैं ये आपकी कब लगती हैं, ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में लगती हैं, मतलब सर्दियों में ये लगाई जाती हैं। और इनको मार्च अप्रैल में काटा जाता है। तो उसके बाद हम अगर डिस्कस करें ज़ैद क्रॉप के बारे में, तो ज़ैद क्रॉप कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये शॉर्ट सीजन क्रॉप होती हैं। मतलब ये बहुत कम टाइम में जो इनको लगा के काट भी दिया जाता है। इसका जो मंथ है लगाने का, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल में इसको लगाया जाता है। और
मई जून के महीने में इसको काट दिया जाता है। ठीक है गाइस, ये मतलब 4 मंथ में इसका सीज़न होता है, तभी इसको बोलते हैं शॉर्ट सीजन क्रॉप। और इसमें कौन कौन से हो गए, जैसे देखो वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी और शुगर कैन हो गए। ये तुम्हारे क्या होगी, ज़ैद क्रॉप होगी, ये शॉर्ट सीजन क्रॉप है। ठीक है गाइस, ये हो गया था इंडिया के पैटर्न में। अब हम चलते हैं क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हम स्पेसिफिकली इसमें कवर करेंगे, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं हम सैफरॉन की। सैफरॉन जहाँ हमारे जे.एंड.के में उगाया जाता है, और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। सैफरॉन को, इसको ज़ैफ़रॉन भी बोलते हैं, कांग भी बोलते हैं और कांग पोश भी बोलते हैं। तो बात करें हम सैफरॉन के साइंटिफिक नेम की, तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है, क्रोकस सैटिवस। क्रोकस सैटिवस जो है सैफरॉन का नेम है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। और ये क्या है, सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये खारिफ क्रॉप है। मतलब जब हम वीट और मस्टर्ड लगाते हैं, साथ में सैफरॉन भी हम लगाते हैं। और इसकी अगर वैरायटीज़ की बात करें तो इसकी 3 तरह की वैरायटीज़ होती हैं। एक लच्छा सैफरॉन होता है, मोगरा सैफरॉन होता है, गुची सैफरॉन होता है। और अब ये लच्छा सैफरॉन होता क्या, आपको पता है सैफरॉन मतलब इस तरीके से स्टिग्मा होता है। ठीक है, ऐसे फ्लावर होता है और फ्लावर के बीच में ऐसे ये स्टिग्मा होता है, ये होता है सैफरॉन। और ये अनप्रोसेस्ड होता है, तो इसको हम कहते हैं लच्छा सैफरॉन। अगर ये स्टिग्मा इसको प्रोसेस कर दिया जाए तो इसको अब हम बोलते हैं मोगरा सैफरॉन। और जब ये सैफरॉन का प्लांट बंडल्स में, जब ये बंडल्स में आए तो तब इसको हम बोलते हैं गुच्छी सैफरॉन, मतलब गुच्छी बना के। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, गुच्छी सैफरॉन। जो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफरॉन का। और फर्स्ट पे कौन होगा, फर्स्ट पे है ईरान। ईरान में सबसे ज़्यादा सैफरॉन पाया जाता है और उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो 2010 और 2011 में नेशनल सैफरॉन मिशन स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। किसके अंडर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर नेशनल सैफरॉन मिशन स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट बात करें हम संस्कृत में सैफरॉन को क्या बोला जाता है। संस्कृत में सैफरॉन को बहुकम बोला जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको पता है कलन हिस्टोरियन थे हमारे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में, उन्होंने भी इसका मेंशन किया है अपनी बुक राजतरंगिणी में। मतलब सैफरॉन को कलन पंडित ने भी मेंशन किया है राजतरंगिणी में। उसके बाद हम बात करें अबू फजल की, अबू फजल ने भी इसको मेंशन किया है सैफरॉन को अपनी बुक आईने अकबरी में। उसके बाद सैफरॉन पार्क बनाया गया है पंपोर में, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब बात करें हम सैफरॉन जम्मू कश्मीर में पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, तो सबसे पहले सैफरॉन हमारा पाया जाता है पुलवामा में, फिर उसके बाद हमारा पाया जाता है बडगाम में, और उसके बाद पाया जाता है किश्तवाड़ में, और उसके बाद हमारा पाया जाता है श्रीनगर में। ये 4 जगह हैं गाइस जहाँ पे सैफरॉन पाया जाता है, पुलवामा, बडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर। और मई 2020 में कश्मीरी सैफरॉन को जो जीआई टैग दिया गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कश्मीरी सैफरॉन को जीआई टैग कब मिला, 2020 में मिला। अब ये भी पूछ सकते हैं कि किस कश्मीर की कौन सी वैरायटी को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो कश्मीर के सैफरॉन को जीआई टैग मिला हुआ है, गुच्ची को जीआई टैग मिला, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और उसके बाद अभी लेटेस्ट इसी साल में आपको बसोली पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है, और लद्दाख के शिंग्सकोस को जो है जीआई टैग दिया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें 2007 में जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन एक्ट पास किया गया। क्यों पास किया गया, कि इंश्योर किया जा सके क्वालिटी ऑफ सैफरॉन। सैफरॉन की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर सैफरॉन एक्ट पास किया गया। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन, जब सैफरॉन की कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है गाइस,
तो इसको बोला जाता है गोल्डन जेस्ट। ठीक है गाइज। और अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारे J&K में पाई जाती है, वो है वीट। वीट इसका सबसे पहले साइंटिफिक नेम सबको मालूम होना चाहिए। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ट्राइटियम एस्टिवम है। और ये कौन सी सॉइल में होती है, वीट कौन सी सॉइल में लगाई जाती है? ये लोमी और क्लेई सॉइल होनी चाहिए। ये मोस्ट सूटेबल है वीट कल्टीवेशन के लिए। और ये वीट कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कठुआ, RS पुरा, सांबा और रियासी डिस्ट्रिक्ट्स में। और वीट को एक डिजीज़ लगती है, उस डिजीज़ का नाम क्या है ये भी पूछा जा सकता है। बर्नट एंड स्मट, ये डिजीज़ हैं जो वीट को लगती हैं। तो गाइस अगर हम बात करें इसकी वैरायटीज़ की, तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आ गई सोनालिका, फिर सेकंड नंबर पे आती है कल्याण, फिर सोना, साबरमती, लार्मा, रूसो, HD 3171। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं वीट की। और उसके बाद हम आते हैं अपना नेक्स्ट मेज़ पे। मेज़ भी J&K में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जिया मायोस। तो इसकी वैरायटीज़ की बात करें, कंपोजिट C5। कंपोजिट C5 वैरायटी को क्या बोला जाता है? त्रिकुटा। और कंपोजिट C6 को क्या बोला जाता है? शालीमार। फिर उसके बाद आती है हमारी सुपर कंपोजिट 1। ये कौन सी होती है? ये मानसर वाली होती है गाइस। और उसके बाद अगर हम इसकी डिजीज़ के बारे में बात करें तो इसकी डिजीज़ होती है सोथ लीफ ब्लॉट और स्मट। ये डिजीज़ पाई जाती हैं मेज़ में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद आता है हमारा राइस। राइस की कल्टीवेशन भी हमारे J&K में होती है। और जो राइस का जो होता है साइंटिफिक नेम वो क्या है? ओर्जा सैटिवा। और इसकी वैरायटी की अगर हम बात करें, कोशर, शालीमार 1, K32, K429। ये जो वैरायटी हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये चिनाब और झेलम रिवर के पास का रीजन जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। तो उसके बाद आता है हमारा बासमती राइस। बासमती राइस को बोलते हैं क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। तो ये सबसे पहले कहाँ पे कल्टीवेट किया गया? ये सबसे पहले कल्टीवेट किया गया है काकाशा फार्म, जो कि पाकिस्तान में है। 1933 में इसको कल्टीवेट किया गया। ओरिजिनल बासमती की वैरायटी वो कौन सी है? 370। और इसके अलावा भी राइस की बहुत सारी वैरायटी हैं, जिसमें है पूसा सुगंधा, रणबीर बासमती जो कि 69% जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। और उसके बाद आता है RR 564। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। ये आपको कोई भी एक वैरायटी बीच में नहीं दी होगी, कोई और वैरायटी दी होगी और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सी वैरायटी नहीं है और कौन सी है जम्मू कश्मीर में। ये आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बताया राइस की कौन कौन सी वैरायटी हैं, कोशोर, शालीमार 1, K32, K429 और ओरिजिनल बासमती 370, पूसा सुगंधा, रणबीर बासमती और RR 564। ये इसकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें गुच्ची की, गुच्ची भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का और इसको भी GI टैग दिया गया है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मोर्चेला एस्क्यूलेंटा। और इसको लोकली इसको थंटू भी बोलते हैं गाइस। और इसको GI टैग दिया गया है 2020 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट एप्पल। एप्पल को सबसे पहले इंडिया में कौन लाया? एप्पल को सबसे पहले इंडिया में लाए ब्रिटिशर्स। और सबसे पहले इन्होंने एप्पल्स कहाँ पे उगाए? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। वही लिखा हुआ है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश इन कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। और जो हमारे जम्मू कश्मीर में एक मोस्ट फेमस वैरायटी है जिसको बोलते हैं अंबरी एप्पल। ये लोकल है कश्मीर के और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है एप्पल के लिए बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्पल उगते हैं। सितंबर 2020 में ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया गवर्नमेंट के द्वारा और इसको कहा गया टॉप टू टोटल।
और इसमें मेन फोकस किया गया 3 प्रोडक्ट्स पे, टमाटो, ऑनियन और पोटैटो पे। तो ये था टॉप 2 टोटल। ये किसके अंडर आता है? ऑपरेशन ग्रीन के अंडर। और ये 2020 में, इन सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने स्टार्ट किया था। तो गाइज ये था हमारा क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा लेक्चर। तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं गाइज आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।